अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। दो क्वेश्चन पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आज हमने थर्ड क्वेश्चन करना है। आज हमने इसका थर्ड क्वेश्चन करना है, 2 कर लिए थे। अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, दर्जा ज़ैल मसावातों को तकमील मुरब्बा से हल करें। ये बहुत आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने करना है। एक जो इक्वेशन होती है, हम इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से होती है, एक हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से होती है, तीसरी कौन सी कैसे करते होते हैं, फैक्टराइजेशन से। 2 तो हमने कर लिए हैं, तीसरा रहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम आगे करेंगे। अब ये वाला हमने करना है कंप्लीटिंग के लिए, बहुत आसान मेथड है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, सिर्फ मेथड समझ आ गया, बाकी क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको सारे करवाऊंगा, पर आपने से कंसेप्ट लेना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या हमारे पास, 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी फार्मूले यूज होंगे। इसमें एक एक स्टेप वाइज आपने करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट है आपने उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना करना है। ये -1 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारे पास। 7x² प्लस 2x, ये -1 है, इक्वल की जब उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो गया, -1, इधर आके क्या हो गया, +1। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या याद रखना है, स्टेप 2 आपने ये याद रखना है कि जो x² वाली वैल्यू है ये हमारे पास अकेली होनी चाहिए। x² हमारे पास अकेला होना चाहिए, इसके साथ जो भी वैल्यू है कांस्टेंट वो साथ नहीं होना चाहिए। अकेला सिर्फ x² होना चाहिए हमारे पास, साथ और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हमने ये 7 ख़त्म करना है, हमारे पास ये 7 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 7 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 7 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो 7 को, इससे भी डिवाइड कर दो 7 को, और 1 को भी डिवाइड कर दो 7 से। 7x² डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 से कट गया, इधर भी 7 नहीं कटता, इधर भी नहीं कटता, बाकी लिख लो। बचा क्या हमारे पास, x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। अब देखें x² अकेला हो गया है, x² के साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है। अब इससे आगे आपने क्या करना है, x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। अब फिर इधर फार्मूला यूज होना है, यहां से ज्यादा समझने वाला। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा, अभी आपने अब फार्मूला फिर हमारे पास वही यूज होने हैं, जो मैंने वो 7-8 फार्मूले लिखवाए हुए हैं ना, वही बार बार यूज हो रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि बच्चों वो फार्मूले आप याद कर लो, वो आपको बहुत बहुत आगे काम आएंगे। अभी भी आपके इधर नहीं खत्म हुआ इसका काम फार्मूलों का, आगे फर्स्ट ईयर में भी यूज होने फार्मूले, सेकंड ईयर भी यूज होने। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आपने क्या करना है, आपने a² और b² की वैल्यू ढूंढनी है, a² और b² की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब दो पूरे स्क्वायर ढूंढने हैं। अब देखिए x² है, एक तो स्क्वायर है, a की वैल्यू है, b² b की वैल्यू नहीं है आपके पास, किसकी वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू नहीं है। अब हमने b की वैल्यू ढूंढनी है। b की वैल्यू ढूंढने का क्या तरीका होता है, वो भी बहुत आसान सा तरीका है। ये जो x वाली वैल्यू है ना, x वाली वैल्यू, इसको आपने पूरी को लिख लेना है। क्या करना है, x वाली वैल्यू को, इसको आपने क्या करना है, पूरी को लिख लेना है। 2x डिवाइडेड बाय 7, b की वैल्यू मालूम करने का तरीका ये, आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो भी हुआ करेगी आपने पूरी वैल्यू लिख लेनी है। आपने इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 1/2x से मल्टीप्लाई कर दिया करना है। जब भी b की वैल्यू आपने मालूम किया करनी है ना, तो आपने जो x वाली वैल्यू हुआ करेगी ना, उसको आपने किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2x से मल्टीप्लाई कर देना करना है। अब जो कटिंग हुई है वो कट कर दो, जो बच जाएगा वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। x से कट गया, 2 से कट गया, बचा क्या 1/7।
ये आपके पास 1/7 ये b की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। ये किसकी आ गई, b की वैल्यू। अब देखें a का आपके पास a की वैल्यू मिल गई x स्क्वायर, और ये आपके पास b की वैल्यू आ गई 1/7 का स्क्वायर, आपने ले लेना है। लो जी, x का स्क्वायर आ गया प्लस ये खुद ब खुद बनेगा, ये आपने बनाना नहीं है, आपने सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर आपने सिर्फ लगाना है। ये जो 2ab है ये खुद ब खुद वैल्यू बनेगी। x का स्क्वायर a की वैल्यू, जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी वो आपके पास a की वैल्यू होती है। अब b की वैल्यू आपने मालूम कर लिया, b की वैल्यू क्या है 1/7 इसका स्क्वायर ले लेना आपने। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर है, जो पहला स्क्वायर होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी वो a की वैल्यू होती है, जो सेकंड स्क्वायर होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी वो आपके पास b की वैल्यू होती है। आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे 2ab है। अब आपने 2 के साथ टू के साथ प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, वो कैसे पता चलेगा। ये जो आपके पास इतनी वैल्यू है इक्वल के इस साइड पे, इस इधर तक देखें आपको कहीं पे माइनस नजर आ रहा है दोनों वैल्यू के साथ। अगर माइनस हुआ तो आपने 2 के साथ माइनस लगा देना है, अगर प्लस हुआ, सब दोनों के साथ प्लस हुआ फिर आपने प्लस लगाना है। मुझे माइनस नहीं नजर आ रहा, दोनों के साथ प्लस है, मैं प्लस ही लगाऊंगा। आपने ये प्लस लगा दिया, तो फार्मूले का आगे क्या है a की वैल्यू क्या आपके पास x, ये मैंने x लगा दिया। b की वैल्यू क्या आपके पास 1/7, वो मैंने 1/7 लगा दिया, इक्वल टू अब 1/7 वैसे का वैसे ही। अब इसको सॉल्व करो तो वापस यही चीज बननी चाहिए। अब ये जो आपने b की वैल्यू मालूम किया है 1/7, ये आपने देखना होना ये आपने सही मालूम किया या गलत मालूम किया, वो कैसे पता चलेगा। ये जो आपके पास है 2ab है ना, 2ab, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस आपके पास x वाली वैल्यू बननी चाहिए। अगर ये बनी तो फिर आपने b की वैल्यू सही मालूम किया, अगर ये इसके बराबर ना आया x वाली के बराबर, फिर आपने गलत मालूम किया b की वैल्यू। 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x को आगे 1 से मल्टीप्लाई करो वो 2x ही रहा, 2x डिवाइडेड बाय 7, तो क्या यही नहीं है 2x डिवाइडेड बाय 7, 2x डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, वापस यही चीज बनती है। तो ये देखें आपके पास b की वैल्यू मतलब सही आपने मालूम की हुई है। अब देखो तीनों को सॉल्व करो जरा, x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, इन तीनों, अब इनको सॉल्व करो, देखो जरा बच्चों, x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, इन ये चीज मतलब इससे आई है, जो x का स्क्वायर लो ये चीज इससे आई है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 2x डिवाइडेड बाय 7, ये चीज इससे आई है। ये जो 1/7 का स्क्वायर लिया है इसको सॉल्व करो, 1/7 का स्क्वायर तो इधर ऊपर है ही नहीं है। बच्चों जरा सुनना ध्यान से, कंसेप्ट जरा समझना ध्यान से। इसको सॉल्व करो, x का स्क्वायर ये चीज इससे बन रही है, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करो 2x डिवाइडेड बाय 7, ये चीज इससे बन रही है, इसके बराबर आ रही है, पर 1/7 का होल स्क्वायर ये ऊपर तो है ही नहीं है। मतलब ये चीज हमने खुद ऐड की है, जो आपने इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है, वो आपने इक्वल के इस साइड पे भी खुद ऐड करनी है। दोबारा सुन लो लास्ट बार, ये चीज x स्क्वायर इससे बन रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये चीज इससे बन रही है, इसके बराबर आ रहा है, पर 1/7 जो आपने b की वैल्यू मालूम किया है 1/7 का होल स्क्वायर, ये तो इधर है ही नहीं है। मतलब क्या, ये हमने खुद ऐड किया है इधर, जो चीज इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है वो इक्वल के इस साइड पे भी आपने खुद ऐड करनी है, इधर भी ऐड कर दो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करते होते हैं, a की वैल्यू लिखो, x लिखा, b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है 1/7 x, 1/7, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ साइन होगा, 2 के साथ साइन कौन सा प्लस, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस ये स्क्वायर 1 का भी है और 7 का भी है, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया हमारे पास। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, हम क्या करते होते हैं एलसीएम लेते हैं, पर नीचे देखो दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट है, पर आती तो दोनों एक ही टेबल में आ, जब एक ही टेबल में आ जाए तो इनकी तस्दीक कर लिया करो कि हमने नीचे एलसीएम में लिखना क्या है, 7 भी लिख लो 49 भी लिख लो, इस 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 कम 7,
7 49 कहाँ पे आता है, 7 7 49, अभी भी 7 है 1, जब तक हम कब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अभी मुझे 7 नजर आ रहा है, 7 पे डिवाइड करो तो ये 1 वैसे कि वैसे 7 1 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाएगा, 7 7 49, तो मैं 49 से इसका एलसीएम ले लूँगा। लो जी, ये मैंने 49 लिखा। अब क्या करना है, इसको और इसको आपने कटिंग करनी है। 7 1 7, 7 7 49, 7 आया, इन दोनों को कटिंग करो, यानी कि 7 और 14 डिवाइड हो जाते हैं, जो बचा आंसर उसको आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अगर कई बच्चों को, किसी बच्चों को नहीं समझ आता, वो क्या क्या करे बच्चे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है 49, इसको आपने ऊपर रखना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 7, इसको आपने नीचे रखना है। 7 1 7, 7 7 49, आपके पास 7 बचा, जो वैल्यू बची उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7, ये प्लस वैसे के वैसे ही आ गया। फिर इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रखो 49, इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे रखना आपने 49 से कटा 1 बचा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास आंसर। अब आगे सवाल करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1, ये क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाय 49, वैसे का वैसे ही। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्क्वायर खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लूंगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 49, इधर भी अंडर रूट ले लो और इधर भी अंडर रूट ले लो। जब आपने अंडर रूट लेना है तब आपने प्लस माइनस दोनों साइन लिखने करने हैं, ठीक है, इस साइड पे राइट साइड पे प्लस माइनस साइन लेने करने हैं। अब ये स्क्वायर तो अंडर रूट से कट हो जाएगा, कट हो गया, पूरी पूरी ब्रैकेट बाहर आ गई, x प्लस 1/7 इक्वल टू, अब देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, इसका तो स्क्वायर आ जाएगा, पर 8 को आप क्या करो, 8 की आप तस्दीक कर लो, 8 की हमने तस्दीक कर लेनी है। 8 लिखा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये एक स्क्वायर बन जाएगा 2 का, ये एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, इसको लिख लो प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, एक के अंडर रूट में लिख लो, डिवाइडेड बाय 49 किसका स्क्वायर होता है, ये आपके पास 7 का स्क्वायर होता है। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू प्लस माइनस, इसका जोड़ा बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 वैसे का वैसे ही, नीचे 7 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये 7 का भी स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये 2 का नहीं कटेगा क्योंकि ये एक ही 2 है। जिसका स्क्वायर अंडर रूट से कट जाए वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाती होती है, हम फिर उसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाते होते। x प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ गया, ऊपर अंडर रूट 2 बचा, ये 7 भी बाहर आ गया। अभी भी x अकेला नहीं है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, अभी भी x अकेला नहीं है, ये प्लस 1/7 है, इक्वल के उस साइड पे उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1/7 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो बच्चों, फिर बटे में वैल्यू प्लस माइनस दरम्यान में साइन आ गया, क्या करना है आपने, फिर एलसीएम लेना है, अगेन एलसीएम ले लो। नीचे देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, दोनों सेम, मैंने बोला था अगर सेम आ जाए तो आपने सिर्फ एक वैल्यू लिख लेनी, ये 7 लिख लो, एक लिख लिया 7, 7 से कट जाता, 7 1 7, एक आया, एक ऊपर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 आ गया, ये साइन प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, फिर 7 से कट गया, 1 बचा, 1 को ऊपर 2 अंडर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर 2 वैसे का वैसे, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यही आपके पास आंसर है, दिस इज योर आंसर। पार्ट 2, ये भी सवाल सेम उसी तरह ही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट को अपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है, उठा के उधर ले जाओ।
ये माइनस ए है, इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा हमारे पास। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस ए है, इधर आके क्या हो गया, प्लस ए। अब क्या करना है आपने कि जो एक्स स्क्वायर को अकेला करना, आपने एक्स के साथ जो भी वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए, उसको आपने क्या करना, ख़त्म करना है। तो उसके साथ है क्या, ए, मैंने ए ख़त्म करना, तो क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन से ए डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन से ए डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय ए कर दो, डिवाइडेड बाय ए से डिवाइड कर दो, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 4x डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए। ये ए से कटा, इधर ए से कटा, इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा 4x डिवाइडेड बाय ए, इधर क्या बचा आपके पास 1। अब बन गई इक्वेशन। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं, ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 1। अगेन वही फार्मूला, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू नहीं है बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ आपने इसमें से बी की वैल्यू ढूंढनी है, बाकी ये सब की सब खुद ब खुद बन जाएगी। ए स्क्वायर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू आपने ढूंढनी है। वो मैंने छोटा सा आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि जो एक्स वाली वैल्यू होगी वो आपने पूरी की पूरी लिखनी है। ठीक है, 4x डिवाइडेड बाई ए लिखा। आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को, जो भी एक्स वाली वैल्यू चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको क्या करना, आपने 1/2x से मल्टीप्लाई कर देना है। 4x डिवाइडेड बाई ए, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2x से। जो कट रहा काट दो, जो बच जाएगा वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये x से कटा, 2 1 2, 2 2 4, बचा क्या, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा a। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू किसकी आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब फार्मूला पूरा बना लो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर होता है, पहले स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, ये a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू ढूंढ ली, b की वैल्यू क्या है, 2/a प्लस 2/a का होल स्क्वायर। जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे 2ab, 2 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अगर इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी एक माइनस नजर आ गया तो आपने 2 के साथ माइनस लगाना है। अगर माइनस ना हुआ, सब के साथ प्लस हुआ, फिर आपने 2 के साथ प्लस लगाना है। पर मुझे तो माइनस नजर ही नहीं आ रहा, सारे प्लस है, तो मैं फिर क्या करूंगा, 2 के साथ प्लस ही लगा दूंगा, प्लस 2। आगे क्या है, 2 के साथ क्या होता है, ए बी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स है, मैंने ये एक्स लिख लिया। फिर क्या बी, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 डिवाइडेड बाई ए, मैंने ये बी की वैल्यू लिख ली, इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही। अब जो b की वैल्यू मैंने ढूंढी है 2/a, इसको आपने चेक करना है, ये जो आपने वैल्यू ढूंढी है 2/a, ये सही है या गलत है। ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा ये आपने सही ढूंढी है या गलत ढूंढी है। आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये जो ऊपर क्वेश्चन में x वाली वैल्यू है इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये वैल्यू इनके बराबर आ गई तो मतलब फिर आपने b की वैल्यू सही ढूंढी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे a है तो 4x डिवाइडेड बाय a। क्या ऊपर ये चीज़ है 4x डिवाइडेड बाय a, सेम इसके बराबर ही है ना, सही आ रही है, तो मतलब मैंने b की वैल्यू सही ढूंढी है। अब क्या करना है, अब देखो इसको सॉल्व करो, x का स्क्वायर ऊपर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x डिवाइडेड बाय a, 4x डिवाइडेड बाय ऊपर ये भी है, पर 2 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर ऊपर है ही नहीं है, ये हमने खुद ऐड की है। जो आपने इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है वो आपने इक्वल के दूसरी साइड पे भी खुद ऐड करनी है, उधर भी ऐड कर दो, प्लस 2 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर।
अब ये पूरा फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज कैसे करते होते हैं, ए की वैल्यू लिखी, एक्स बी की वैल्यू लिखी, 2 डिवाइडेड बाई ए, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा, प्लस, प्लस साइन आ गया, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2, ये जो स्क्वायर है 2 का भी है और ए का भी है, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, ए का स्क्वायर लिया ये ए स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब आपने क्या करना है, बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस माइनस आ गया, क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मैंने बटा लगाया, ये 1 है ये ए स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट हो तो दोनों लिख लेते होते हैं, दोनों लिख लो, 1 भी लिख लिया और ए स्क्वायर भी लिख लिया, ये 1 1 से कट गया, 1 1 से कट गया, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो ए स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे क्या वैसे ही, इधर ये ए स्क्वायर से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4 वैसे क्या वैसे ही। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, दोनों साइडों पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ले लो, जब अंडर रूट लेना तब प्लस माइनस लगाना है, इधर भी अंडर रूट ले लो, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, ये वैल्यू बाहर आ गई, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस वैसे क्या वैसे ही, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से नहीं कटेगा, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि अगर एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो तो वो नहीं स्क्वायर कटता, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। अब नीचे देखें, ये जो नीचे ए के ऊपर स्क्वायर है ये कट जाएगा, क्योंकि ये ए की वैल्यू है, इसके साथ कोई वैल्यू ना जमा आ रही है ना माइनस हो रही है, ना ऐड हो रही है ना माइनस हो रही है, तो इसका हम ये स्क्वायर अंडर रूट से काट देंगे, फिर ए के ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अंडर रूट रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 4 इसके ऊपर सिर्फ अंडर रूट लेना आपने, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर नहीं अंडर रूट लेना, ये ए वैसे का वैसे ही। अभी भी एक्स कहलानी है, हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए। फिर देखें बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस माइनस आ गया तो एलसीएम ले लेते हैं, दोनों सेम है, ये भी ए है ये भी ए है, ए आपने एक बार लिखा, ए से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया, प्लस माइनस वैसे क्या वैसे ही, ए से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट वैसे की वैसे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 4, दिस इज योर आंसर। लो बच्चों थर्ड पार्ट आ गया, ये भी उसी तरह ही है, सेम मेथड है, इतना सा भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पहले वही स्टेप, कांस्टेंट को इक्वल को साइड पे ले जो, +3 है उधर जाके क्या हो जाएगा -3, फिर क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, अकेली वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट जो 11 लिखा हुआ साथ ये नहीं होना चाहिए, मैंने 11 खत्म करना है, 11 खत्म करना है, तो क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 11, पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, 11 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 -34 एक्स डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 11, ये 11 से गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर -34 एक्स डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 11।
अब फिर आपने क्या करना है, इससे आगे करना है बी की वैल्यू मालूम करनी है। वही तरीका है, एक्स वाली वैल्यू को, पूरी वैल्यू को आपने 1/2x से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 34x डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 11। वही फार्मूला लगेगा, बार बार वही चीज़, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, जो एक्स वाली वैल्यू है ये पूरी वैल्यू को आपने लिख लेना है, 34x डिवाइडेड बाई 11। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जब भी b की वैल्यू मालूम करनी हो तो आपने क्या करना है, जो x वाली वैल्यू पूरी हुआ करेगी उसको आपने 1/2x से मल्टीप्लाई कर देना। कहना है 1/2x से मल्टीप्लाई कर दो, x से कटा, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, वो 4 के साथ लिख लो। ये क्या आ गया 14, 2 7 14, ऊपर क्या बचा 17, नीचे क्या बचा 11। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। मैंने सिर्फ 2 और 34 को कटिंग किया और कुछ नहीं किया। ऊपर 17 आ गया, नीचे 11 आ गया, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, पूरा फार्मूला बनाना है। पूरा फार्मूला बना लो। x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ये आपके पास a स्क्वायर आ गया। जो पहला स्क्वायर होता है उस ब्रैकेट के अंदर नीचे जो वैल्यू होती है वो आपके पास a की वैल्यू होती है। फिर आपने प्लस b की वैल्यू आ गई, आपने प्लस b स्क्वायर ले लेना है, प्लस b की वैल्यू क्या है 17/11 b का स्क्वायर। जो सेकंड स्क्वायर होता है उसके नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो आपके पास b की वैल्यू होती है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे क्या आता है 2ab। आपने 2 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। इधर देखो माइनस आ गया। मैंने बोला था ना, छोटा सा कंसेप्ट बताया कि क्वेश्चन में देखना है, अगर आपको एक भी माइनस नजर आ गया तो आपने क्या करना है, इक्वल सिर्फ इस साइड पे आपको अगर माइनस नजर आ गया तो आपने 2 के साथ माइनस लगाना है। अगर आपको माइनस ना नजर आया, सब वैल्यू के साथ प्लस हुआ, फिर आपने 2 के साथ प्लस लगाना है। पर देखो माइनस आ गया नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ, तो आपने क्या करना है, चुप करके 2 के साथ माइनस लगा देना। माइनस लगाया, 2 फार्मूला का लगाया, आगे क्या आपके पास a b, a की वैल्यू क्या आपके पास x, हमने x लिखा। फिर क्या b की वैल्यू क्या आपके पास है 17/11। अब आगे मैंने बताया था ये -3/11 वैसे के वैसे लिख लो, -3/11। फिर मैंने छोटा सा एक और कंसेप्ट बताया था कि आपने अगर ये देखना होगा जो आपने b की वैल्यू मालूम की है 17/11, ये सही है या गलत। ये जो आपके पास 2ab फार्मूला है, आप तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो वापस आपके पास जो क्वेश्चन में x वाली वैल्यू है इसके बराबर आना चाहिए। अगर इसके बराबर ना आया तो मतलब b की वैल्यू आपके पास गलत आई है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 2 34, 34 को x से मल्टीप्लाई करो, 34x डिवाइडेड बाई 11, 34x डिवाइडेड बाई 11। क्या ये ऊपर क्वेश्चन में है, ये x के बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, मतलब मैंने b की वैल्यू सही मालूम की हुई है। अब आपने क्या करना है, इधर देखो x का स्क्वायर लिया तो x के ऊपर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 34x/11 बनता है, ये भी ऊपर है। बट 17/11 का होल स्क्वायर ये ऊपर नहीं है, ये चीज हमने खुद ऐड की है। जो आपने इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है, वो इक्वल के उस साइड पे भी आपने खुद ऐड करनी है। इधर भी ऐड कर दो, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करते होते हैं, a की वैल्यू लिखी, x लिखा, a की वैल्यू लिखी, x लिखा, b की वैल्यू लिखी, 17/11। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ साइन होगा, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस लगा, ये मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। आगे इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 11 वैसे क्या वैसे, ये प्लस लगाया, ये स्केयर 17 का भी है और 11 का भी है। 11 का स्केयर लिया तो वो 1 2 1 आ गया। 17 का स्केयर देख लेते हैं वो क्या आता है। कैलकुलेटर पकड़ो बच्चों और 17 का स्केयर ले लो। 17 का स्केयर होता है 289। अब आपने क्या करना है, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बच्चों बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है। तो क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं, एलसीएम ले लो। अब ये नीचे 11 है और ये 121 है।
अब देखो है तो दोनों डिफरेंट पर दोनों एक ही टेबल में आती हैं। जब ऐसी वैल्यू आ जाए दोनों डिफरेंट हो और एक ही टेबल में आती हैं, उसकी क्या किया करो, तस्दीक कर लिया करो। तस्दीक कर लेते हैं इसकी। 11 लिखा, 1 2 1 लिखा, 11 1 11, 11 11 को मल्टीप्लाई करो 120 आता है। अभी भी 11 है, 11 लिखा, 1 वैसे के वैसे 11 1 11 आ गया, 11 दो बार आ गया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो वो 121 आ जाता है। 121 मैंने नीचे लिख लिया। अब क्या करना है आपने, इसको इससे कटिंग करनी है, इसको इससे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आया आपने उसको ऊपर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब करते हैं, अब इसको ऊपर लिख लो 121, ये ऊपर वाली वैल्यू, इसको नीचे लिख लो 11 नीचे लिख लो, ठीक है। 11 1 11, 11 11 से मल्टीप्लाई किया तो वो 120 आता है। 11 बचा, 11 को ऊपर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, -33 आ जाएगा। ये प्लस वैसे के वैसे ही आ गया। 121 से कट जाता है, एक आया, एक को ऊपर 289 से मल्टीप्लाई किया तो वो 289 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करना है, x -17 डिवाइडेड बाई 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है, आगे सिंप्लीफाई करते जाओ और कुछ भी नहीं है। 121 वैसे का वैसे, 289 बड़ा है या 33 बड़ा है, 289 बड़ा है, इसका साइन प्लस प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करना या माइनस करना वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 289 में से 33 माइनस कर देते हैं, वो क्या आ जाएगा 256। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर खत्म करना है, दोनों साइडों को स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर ले लो। x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 121। लो जी, अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना हमने, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म करना हमने। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। इधर भी स्क्वायर रूट ले लो और इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट लेना है इधर प्लस माइनस लिखना करना है। ये स्क्वायर अंडर से कटा, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट बाहर आ गई। x -17 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू, ये प्लस माइनस वैसे लिखा। अब नीचे 121 तो हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है। अब 256 है 256, ये किसका स्क्वायर होता है आपने देखना हो ना, किसी भी वैल्यू का ये स्क्वायर किसका है या नहीं है। आपने क्या करना है, ये अंडर रूट प्रेस करना है, जो वैल्यू पूरी पूरी आपने अंडर रूट के अंदर लिख देनी है। 256, तो ये 16 मुझे दे रहा है, ये 16 का स्क्वायर है। अगर पॉइंट में आ गया तो समझो वो किसी का स्क्वायर नहीं है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वो पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए। मेरे पास वो 16 का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 256 है ये मेरे पास 16 का स्क्वायर है, ये मैंने 16 का स्क्वायर लिखा। और 121 ये मेरे पास 11 का स्क्वायर है, ये मैंने 11 का स्क्वायर लिख लिया अंडर रूट। ये 16 का भी स्क्वायर अंडर से कट गया, ये 11 का भी स्क्वायर अंडर से कट गया, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। x -17 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11 आ गया। अब क्या करना है आपने, x को अकेला करना है। -17/11 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस 17/11 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू फिर प्लस माइनस आ गया। आप क्या करो, एलसीएम ले लो या दोनों को अलग-अलग लिख लो। एक बार x इक्वल टू प्लस में लिख लो और एक बार आपने क्या करना है, माइनस में लिख लेना है। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, दोनों क्या करना है, आप अलग-अलग कर दो। प्लस वाली अलग कर दो। x इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 11। अब मैंने प्लस में किया, अब एक बार माइनस में लिख लो। x इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो बच्चों, फिर बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस माइनस आ गया। एलसीएम ले लो, मैंने एलसीएम ले लिया। ये भी 11 है, ये भी 11 है, दोनों सेम है। आपने एक बार लिखा 11 से कटा 1 बचा, 1 को ऊपर 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो 17 आ गया।
प्लस साइन ये आ गया, फिर 11 को 11 से कटिंग करो, 11 से कट जाता है, 1 बचा, 1 के ऊपर 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 आ गया आपके पास। अब 17 प्लस 16 कितना था आपके पास, 10 10 20, 20 और 7 30, 33 आ जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 11, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको भी इसी तरह कर लो, x इक्वल टू, इधर भी बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस आ गया, एलसीएम ले लो, नीचे 11 लिख लिया क्योंकि दोनों सेम है, 11 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 माइनस, फिर 11 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 आ गया। x इक्वल टू 17 में से 16 निकाल दो तो आपके पास 1 बचा डिवाइडेड बाय 11, एक आपके पास x की ये वैल्यू आ गई, एक आपके पास x की ये वैल्यू आ गई। दिस इज योर आंसर। बच्चों ये जो x की वैल्यू है ये फर्दर कटिंग हो जाती है, 11 भी 11 के टेबल में आता है और 33 भी 11 के टेबल में आता है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, x इक्वल टू ये 3 आपके पास आंसर आ गया। बच्चों एंड पे क्या करना है, इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, 3 1 डिवाइडेड बाय 11। बच्चों फिर वही सवाल आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर, वही कंसेप्ट है, वही मेथड है, एक एक्सेप्ट वही है, आपने सिर्फ वो जो वेरिएबल चेंज कर दिया वो नहीं आपने कंफ्यूज होना उनसे, चाहे जो मर्जी आ जाए आपने कंसेप्ट वही रखना है। सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट n को आपने इक्वल के उस साइड पे ले जाना, सबसे पहले आपने कांस्टेंट को उधर लेके जाना था जिसके साथ x हो ना, ये प्लस n है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, ये प्लस n है, इधर आके माइनस n हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है उसको अकेला करना, इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके साथ l आ गया, l नहीं मैंने चाहिए, मुझे चाहिए, ये मैंने ख़त्म करना है, क्या करूँगा, l से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय l, l से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एल। ये एल एल से कटा, इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एल। अब आपने क्या करना है, वही चीज़, अब नेक्स्ट स्टेप था b की वैल्यू मालूम करना, अब b की वैल्यू हमने मालूम करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एल। अगेन वही फार्मूला लग रहा है, फार्मूला कौन सा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने बी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, ए स्क्वायर की है, एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू ढूंढनी है। बी की वैल्यू कैसे ढूंढते होते हैं, जो एक्स वाली वैल्यू होती है पूरी, इसको आपने 1 over 2x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैं एक्स की वैल्यू लिखने लगा, ये पूरी की पूरी एम एक्स डिवाइडेड बाई एल, इसको आपने जब भी b की वैल्यू मालूम करनी है आपने x वाली वैल्यू को 1 over 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 over 2x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कट रहा उसको काट दो, जो बचेगा वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये x से कटा और कुछ भी नहीं करता, ऊपर क्या m बचा और 1 बचा, m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास m आ गया, नीचे l बचा 2 बचा, 2 को l से मल्टीप्लाई करो वो 2l आ जाएगा, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, फार्मूला बनाना है। आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, एक्स का स्क्वायर है, जो पहला स्क्वायर है पहले स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ये आपके पास ए की वैल्यू होती है। अब बी की वैल्यू आपने मालूम कर ली है, बी की वैल्यू क्या है, m डिवाइडेड बाई 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l। जो दूसरा स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो आपके पास है b की वैल्यू होती है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे क्या प्लस 2ab। अब आपने 2 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन में आपको एक भी माइनस नजर आ गया इक्वल के सिर्फ इस साइड पे, इक्वल को उस साइड पे नहीं, आपने सिर्फ इस साइड पे देखना है। ये दो वैल्यू हैं, अगर इसके साथ कहीं इसके साथ या इसके साथ
माइनस हुआ तो आपने 2 के साथ माइनस लगा देना है, अगर प्लस हुआ फिर आपने प्लस से लगाना है। तो ये सब के दोनों के साथ प्लस है, माइनस नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। प्लस 2 फार्मूले का आगे क्या है, ए बी, ए की वैल्यू मेरे पास आ गया, ए की वैल्यू क्या है एक्स, फिर बी, बी की वैल्यू क्या मेरे पास m डिवाइडेड बाय 12, ये b की वैल्यू आ गई है, इक्वल टू क्या है माइनस n डिवाइडेड बाय l। अब आपने चेक करना है कि ये जो b की वैल्यू आई है m डिवाइडेड बाय 12 ये सही है या गलत है। वो कैसे देखते होती हैं, ये जो आपके पास 3 वैल्यू हैं 2 के बाद 2ab, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो क्वेश्चन में x वाली वैल्यू है इसके बराबर आना चाहिए। अगर इसके बराबर आ गया तो फिर आपकी b की वैल्यू सही है, अगर इसके बराबर ना आया तो फिर गलत है। ये 2 से कट हो जाता होता है, पीछे बचा क्या, ऊपर m बचा और x बचा, m को x से मल्टीप्लाई करो, mx डिवाइडेड बाई l, mx डिवाइडेड बाई l। तो देखो ये क्या क्वेश्चन में है, ये चीज़ सेम, ये सेम उसी के बराबर है, बराबर आ गया तो मतलब मैंने b की वैल्यू सही मालूम की है। अब आपने क्या करना है, अब एक चीज़ देखो, इसको सॉल्व करो, x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर ऊपर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाता है mx डिवाइडेड बाई l, ये भी ऊपर है, मतलब ये चीज़ इससे बनी, ये चीज़ इससे बनी, ये चीज़ ऊपर नहीं है, ये चीज़ हमने खुद ऐड की है, जो इक्वल के इस साइड पे आपने खुद ऐड करनी है, वो आपने इक्वल के इस साइड पे भी खुद ऐड करनी है, इधर भी ऐड कर दो, प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज कर दो, ये फार्मूला पूरा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला कैसे क्लोज करोगे, a की वैल्यू लिखनी है x b की वैल्यू लिखनी है, m डिवाइडेड बाई 2l, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा प्लस, प्लस लगाया ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाई l, ये प्लस आ गया, ये जो स्क्वायर है ये m का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और l का भी स्क्वायर है, m का स्क्वायर लिया तो m स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, l का स्क्वायर लिया l स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं, एलसीएम लेना, नीचे देखें वैल्यू दोनों डिफरेंट है, ये l है ये 4l स्क्वायर है, इनकी तस्दीक कर लो, क्या करना है तस्दीक कर लो, l लिखा 4l स्क्वायर लिखा, पहले l कट कर लो, l से कटा, ये l से कटा 1 आ गया, 4 वैसे के वैसे, ये 2l है, एक l पीछे रह जाएगा, अभी भी l आता है, l फिर कटिंग कर लो, 1 वैसे के वैसे, ये 4 वैसे वैसे, l 1 आ गया, अब सिर्फ 4 बचा, अब 4 को डिवाइड कर लो, 1 वैसे के वैसे ही, कॉमा 4 1 4, ये 1 आ गया, यानी कि अब क्या बनता है, l को l से मल्टीप्लाई किया l स्क्वायर आ गया, l स्क्वायर को आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 4l स्क्वायर आ जाएगा, जब इसकी तस्दीक करूँगा तो 4l स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लाइन लगाई 4l स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको आपने कटिंग करनी है, जो कट हो गया वो साइड पे, जो बचा उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है 4l स्क्वायर, ये जो ऊपर वाली वैल्यू इसको आपने नीचे लिख देना है, ये नीचे 1l है ऊपर 2l है, ये 1l l से कट गया, ऊपर 1l रह गया, क्या बचा, ये 4 बचा और ये 1l बचा 4l को आपने ऊपर माइनस n से मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या आ जाएगा माइनस 4ln, ये प्लस वैसे का वैसे ही, ये 4l स्क्वायर से कट गया, 1 बचा, 1 को ऊपर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आगे आ जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड में भी स्क्वायर रूट ले लो, इस साइड में स्क्वायर रूट ले लो, x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर इधर अंडर रूट लिया इक्वल टू, ये प्लस m स्क्वायर है, इसको पहले लिख लो, ये माइनस 4ln है, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ले लो, जब इधर अंडर रूट लिया इधर प्लस माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, ये ऊपर वाले का m का स्क्वायर रूट से नहीं कट होगा क्योंकि इसके साथ एक वैल्यू माइनस हो रही है, पर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू a की वैल्यू है, इसका कोई भी इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस नहीं हो रही,
ये स्क्वायर इससे कट गया और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट से, ये भी 2 बाहर आ जाएगा। आपने क्या करना है x प्लस m, ये स्क्वायर अंडर से कटा, ये ब्रैकेट बाहर आ गई, x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l इक्वल टू ये प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट से नहीं कटा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ऊपर वाली के ऊपर अंडर रूट रहेगा m स्क्वायर माइनस 4ln, ये ऊपर वाली के ऊपर अंडर रूट रहा, ये l का स्क्वायर कट गया और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसका स्क्वायर कट जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर, ये l का स्क्वायर कट गया l भी बाहर, 2l के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाया। अब आगे x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln, नीचे क्या था डिवाइडेड बाय 2l। अब अभी भी m x अकेला नहीं है, x की वैल्यू मालूम करनी है, x को अकेला करो, ये जो प्लस m डिवाइडेड बाय 2l है उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस m डिवाइडेड बाय 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2l। बटे में वैल्यू, दरमियान में प्लस माइनस, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, 2l दोनों सेम है, इनको एक बार लिख लो 2l से कटा 1 बचा, 1 को ऊपर माइनस m से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस m आ गया, प्लस माइनस वैसे के वैसे ही 12 से कटा, फिर 1 बचा, 1 को ऊपर अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट वैसे की वैसे ही आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 4ln, ये आपके पास आंसर आ गया। 5th पार्ट आ गया बच्चों, इसमें देखो कांस्टेंट है ही नहीं है, आपको वो कांस्टेंट को इक्वल दूसरे पे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने सिर्फ देखना है एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, x के साथ देखो 3 है, मुझे 3 नहीं चाहिए, मैंने ये 3 ख़त्म करना है, तो क्या करूँगा पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 3, पूरी इक्वेशन से 3 डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से कटा, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 पे 3 डिवाइड करें तो वो 0 ही आ जाता है। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमने x की b की वैल्यू मालूम करनी है, हमने क्या करना है b की वैल्यू करनी है, a स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर x का स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू है पर b की वैल्यू नहीं है, हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। b की वैल्यू मालूम करने का मैंने आसान सा तरीका बताया है कि जो x वाली वैल्यू होती है पूरी, आपने x वाली वैल्यू है क्या 7x डिवाइडेड बाय 3, आपने क्या करना है x की वैल्यू जो होती है आपने इसको 1/2x से मल्टीप्लाई कर देना होता है, इसको 1/2x से मल्टीप्लाई कर दो, डॉट 1/2x से मल्टीप्लाई कर दो, ये x से कटा और कुछ भी नहीं कटता, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7 डिवाइडेड बाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है, जो बच गया वो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, फार्मूला बना लो, ये पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर है x स्क्वायर है आपके पास, x का स्क्वायर है x स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर होता है जो उसके अंदर ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो आपके पास a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू आपके पास आ गई है प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो आपके पास b की वैल्यू होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे क्या है 2ab, 2 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो आपने क्वेश्चन में जाना है। अगर आपको इन दोनों वैल्यू के साथ कहीं पे माइनस नजर आया तो आपने 2 के साथ माइनस लगा देना है, अगर प्लस हुआ दोनों के साथ प्लस हुआ फिर आपने प्लस लगाना है,
प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, +2। आगे क्या है ए बी, ये ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू क्या है x, फिर क्या आपके पास बी की वैल्यू आपके पास क्या है 7/6 इक्वल टू क्या है 0। अब आपने जो b की वैल्यू निकाली है 7/6, ये आपने चेक करनी है ये सही है या गलत है। वो कैसे पता चलेगा? जो 2 के बाद है 2ab, इन तीनों को सॉल्व करो, वो वापस जो x क्वेश्चन में जो x वाली वैल्यू है आपके इसके बराबर आनी चाहिए। अगर इसके बराबर आ गई तो फिर आपने मतलब b की वैल्यू सही मालूम की हुई है। अगर ना इसके बराबर आई फिर मतलब b की वैल्यू आपके पास गलत आई है। अब देखिए कट नहीं जाता, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर क्या बचा 7 को x से मल्टीप्लाई करो 7x, नीचे क्या बचा 3। तो क्या ये क्वेश्चन में है ऊपर सेम है 7x/3, ये भी यही सेम है 7x/3, ये दोनों सेम आ गई, मतलब मैंने b की वैल्यू सही मालूम की हुई है। अब क्या करना है आपने, अब देखो x, अब क्या करना है आपने बच्चों, अब आपने क्या करना है x का स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर ऊपर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वो 7x/3 ये भी ऊपर है, मतलब ये चीज़ इससे बनी, इसको सॉल्व करो, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, ये चीज़ इससे बनी 7/6 का होल स्क्वायर, ये ऊपर नहीं है, ये चीज़ हमने खुद ऐड की है। जो इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है, वो इक्वल के दूसरी साइड पे आपने भी इधर भी आपने खुद ऐड करनी है, इधर भी ऐड कर दो, +7/6 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज कर दो, आपने क्या करना है क्लोज कर देना है, a² + b² + 2ab का फार्मूला। क्लोज कैसे करेंगे? a की वैल्यू लिखनी है x, b की वैल्यू लिखनी है 7/6, साइन कौन सा आ गया? 2 के साथ होगा, 2 का साइन प्लस का, प्लस लगाया, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब इक्वल टू 7/6 का होल स्क्वायर में 0 ऐड करें तो 7/6 का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब 7 का स्क्वायर लें तो वो क्या आ जाता है आपके पास 49, और 6 का स्क्वायर लें तो वो क्या आ जाएगा 36। अब आपने क्या करना है, हमने करना है कि ये स्क्वायर खत्म करना, तो क्या करूंगा दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 7/6 का होल स्क्वायर इधर भी अंडर रूट ले लो, और 49/36 इधर भी अंडर रूट, जब इधर अंडर रूट लिया इधर प्लस माइनस लगाते होते हैं, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, ब्रैकेट बाहर आ गई, x + 7/6 प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, वो 7 का स्क्वायर बन के कट हो जाएगा इस तरह, 7 का स्क्वायर / 6 का स्क्वायर कट होके 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कट होके 7/6 बाहर आ जाएगा, 7 भी बाहर आ गया और ये 6 भी बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब x को अकेला करना है, ये +1/7 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। x + 7/6 इक्वल टू +-7/6, इसको +7/6 को उधर ले जाओ, इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ, x ये प्लस है इधर आके -7/6 हो जाएगा, +-7/6। इनको एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, ये वाला साइन चेंज करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x इक्वल टू -7/6 +7/6, फिर एक बार माइनस में लिख लो, -7/6 -7/6। ये 7/6 दोनों सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, -7/6 और +7/6 ये दोनों कट हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई इधर, तो फिर क्या करना है x इक्वल टू बटे में वैल्यू, दरम्यान में प्लस माइनस, क्या करना है एलसीएम, नीचे ये भी 6 है ये भी 6 है, दोनों सेम है, हमने 6 लिखा, 6 से कटा 1 बचा, 1 को ऊपर -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7, ये माइनस वैसे का वैसे आ गया, फिर 6 से कटा 1 बचा, 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आ गया। x इक्वल टू माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को प्लस कर दो, 7 और 7 14/6, ये x की वैल्यू आ गई। आगे क्या करो सोल्यूशन सेट में लिख दो। बच्चों आप देखो ये फर्दर और कटिंग हो रही है, जहां तक सिंपलीफाई होता जाए आपने सिंपलीफाई करते जाना है। 6 भी 2 के टेबल में आता है, 14 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 6 2 7 14, x की वैल्यू क्या आ गई -7/3, ये x की वैल्यू आ गई। अब सोल्यूशन सेट में लिख दो,
ज़ीरो आया, माइनस है 7/3। दिस इज़ योर आंसर। बच्चों अगर आपको समझ आई है, मज़ा आया पढ़ने में, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना।